वैसे तो मिशन बियॉन्ड लिमिट्स पे है, लेकिन ये तो मिशन इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। रिवर क्रॉसिंग आ रहा है। ओमलिंगला शूटिंग स्टोन आ रहा है, धड़िंग धड़िंग गाड़ी पे लग रहे हैं। तो जैसा कि हमारी बातचीत चल रही है राजुल याग्निक जी से, उनके मिशन बियॉन्ड लिमिट्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अवेयरनेस पावर्ड बाय फॉर्च्यून। शिवा सर यहाँ पे मैनेजर है, उनसे सुनते हैं कि उनका क्या रिएक्शन था कि ये ट्रिप पे ऐसे 80% डिसेबल वाले लोग निकले हैं। Actually, to be honest, it's very, very inspirational and motivational for whoever comes to the Ladakh. Those who have everything also, but very rare. For the first time, I saw disabled people also. They are coming all the from Gujarat to Ladakh. It's very, very tough because we know how the terrain was there here. It is very, very rare drive to handle the situation. Still, even though when you coming crossing the all pathways of the Kardungla, still reaching the Hundar, it is very, very difficult. Still, your guys doing, keep doing, go with the flow. थैंक यू सर। सो नेक्स्ट डे तो हमने फिर हुंडर छोड़ दिया और हुंडर से आगे हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था पेंगोंग लेक। अभी पेंगोंग लेक जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि हम फिर से खारदुंगला होते हुए ले से पेंगोंग लेक जाए, और दूसरा ऑप्शन था कि हम श्योक विलेज और वो रिवर वाला रास्ता लेके पेंगोंग पहुँचे। हम लोगों ने दूसरा रास्ता लिया था, तो वो दूसरा रास्ता तो काफ़ी एकदम मलाई जैसा सीधा था ना। नहीं कहाँ इतना अच्छा सीधा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इससे स्टेबल वीडियो तो नहीं ले पाऊँगी जिस हिसाब से रास्ता। यहाँ से झरने जा रहे हैं श्योक रिवर के, और हम जा रहे हैं आगे ऐसे रास्ते से। कमेंट्री छोड़िए, दिमाग में से शब्द बाहर उछल के निकल गए। रिवर क्रॉसिंग आ रहा है। चलिए रिवर से निकालते हैं। वो भी तो बहुत उबड़ खाबड़ रोड था, पूरी नदी का ही पूरा पट लिया था। पट नहीं, नदी के बिना पानी का ही, वो जो जहाँ पानी होता तो वहाँ नदी चलती, लेकिन पानी नहीं था तो कार चली, इसी तरह का ही रोड लिया था। और बहुत ऊपर नीचे इसी तरह का रोड था, और बैठे बैठे ही तो थक गए थे। ऐसा लग रहा था कब ये रास्ता ख़त्म होगा और अच्छा रास्ता कब आएगा। और फिर उसमें हमको शूटिंग स्टोन भी तो आए थे। वो भी आए थे, और डर भी लग रहा था कि छोटे छोटे स्टोन गिर रहे थे, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता है, हो सकता है ऊपर से बड़ा भी स्टोन आ जाए। इसी तरह करके डरते डरते फिर हम लोग शूटिंग स्टोन को भी पास कर लिया, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे पूरा रास्ता ऐसा ही खराब था क्या? अरे वो कम से कम कहाँ गया वो जो बोल रहा था इनोवा वाला कि अर्टिगा है तो निकल ही जाएगी। उससे कहाँ पता, हम तो प्लेन में चलाने वाले होते हैं, इसने तो प्लेन में ही चला दिया पूरा। उसने गांधीनगर के रास्ते थे कि एक रोड आ जाए, हम बोलते हैं ऑफ रोडिंग हो गया। बात सही है। और यहाँ की ऑफ रोडिंग देखते एक टायर कहाँ है वो पता ही नहीं था, ऊपर से शूटिंग स्टोन आ रहा है, धड़िंग धड़िंग गाड़ी पे लग रहे हैं। अब कहाँ आए हो? वैसे तो मिशन बियॉन्ड लिमिट्स पे है, लेकिन ये तो मिशन इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। ये जो अपना कौन सा है नुब्रा वैली से पेंगोंग का रास्ता है, अगम के बाद वाला, वो आपके सामने है। अभी इसने सरप्राइज देना शुरू तो कर ही दिया है, कुछ गाड़ी पे भी पत्थर लग ही चुके हैं। पता नहीं बाहर जाके देखें क्या हालत हुई है। चलिए चलते आगे देखते हैं। ऐसे रोड पे हमेशा सारे रेस्क्यू और इमरजेंसी व्हीकल्स को प्रायोरिटाइज करिए। आपको तो जल्दी भी जाना है, धीरे भी जाना है, और इतनी अच्छी सीनरी है तो धीरे जाने में भी मज़ा ही आएगा। गेटिंग डिस्कनेक्टेड विथ इंटरनेट एंड कनेक्टेड विथ नेचर, एंड आई फील लाइक दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ कनेक्शन टू डिस्कवर व्हाट वी रियली आर। यस, बाद में तो बहुत अच्छा रास्ता हुआ आया था। हाँ, हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटोज़ भी खींची थी। हाँ,
सो फिर उसके बाद आप पैंगोंग लेक पहुंच गए और फिर पैंगोंग लेक घूमे या वहाँ पे हॉल्ट लिया सिर्फ? नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद हम रेस्ट 1-2 घंटे का रेस्ट कर लिया और फिर बाद में हम शाम के समय पेंगोंग लेक घूमने के लिए भी गए थे। वहाँ भी फिर फोटोग्राफी की थी। सुबह नुब्रा वैली से निकलकर और पेंगोंग लेक आए हैं और पेंगोंग लेक काफ़ी अच्छी जगह है और आज से 2 साल पहले 2024 में भी मैं यहाँ आई थी और तब भी अच्छा लगा था, अब भी अच्छा लग रहा है। वाह, शाम का पैंगोंग लेक देखना बहुत लोगों का सपना होगा। हाँ, कैसा नज़ारा था वो? बहुत अच्छा नज़ारा था वहाँ का। और पानी का में कोई जगह पर तो जैसे लहरें आ रही थी पानी में, इसी तरह का था कि सब मन करेगा कि इसके अंदर उतर कर नहाया जाए, लेकिन नहाने का तो वहाँ नहीं होता है। फिर तो कुछ दूर तक गए थे, फिर वापस आ गए। अच्छा, आपने वहाँ खाना कहाँ, होटल पे खाया था या बाहर? पेंगोंग लेक के वहाँ पर हम लोग कॉटेज में रुके थे और फिर वहाँ का ही बुफे लिया था। अच्छा, सो फिर वहाँ पे आपने दिन ख़त्म किया पैंगोंग लेक? हाँ। फिर आप नेक्स्ट डे पैंगोंग रुके या निकल गए वहाँ से? नहीं, एक नाइट हम पेंगोंग लेक रुके थे। रात में ठंडी भी बहुत थी, जोर की ठंडी पड़ रही थी, हवा भी बहुत चल रही थी। और फिर सुबह हम लोग हानले जाने के लिए निकल गए और फिर हानले जाते जाते पेंगोंग लेक बहुत समय तक हम पेंगोंग लेक के साथ साथ ही चले। 35 किलोमीटर तक पेंगोंग लेक की ब्यूटी देखते देखते पहाड़ों में गाड़ी चलाते चलाते हम लोग आगे के रास्ते। वाओ, मतलब कंफ्यूजन हो गया होगा, पहाड़ देखे, लेक देखे या रोड देखे? हाँ। आपके ड्राइवर लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता ना, वो रोड ही देख रहे थे ना। हाँ, फिर मुझे याद है कि वहाँ से हम लोग हानले जाने से पहले एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक गए थे और न्योमा पेट्रोल पंप के पास गए थे और टैंक फुल करवाई थी। क्योंकि फिर वहाँ पे हानले और न्योमा के बीच में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है। और फिर हानले में रुक गए, राइट? हानले में रुक गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह आपका क्या प्लान था? नेक्स्ट डे सुबह हम लोगों का मिशन का मेन दूसरा प्लान था। अच्छा, वहाँ गए आप? हाँ। ये तो मुझे भी पता है, साथ में बोले। हाँ, कौन सा प्लान था? उमलिंगला। तो उमलिंगला जाते टाइम जब मैं गाड़ी तय लगा रही थी तो सुबह मुझे वहाँ पे 2-3 लोकल लोग मिले और पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला हम लोग तो उमलिंगला जा रहे हैं। और उमलिंगला अगर आप हानले से जा रहे हैं तो वहाँ तक जाने के लिए 3-4 ऐसे रोड्स है और हमारे नसीब में रोड था ही नहीं, हमको भेज दिया गया ऑफ रोड से। सुनते हैं हम हमारे पार्ट टाइम ड्राइवर से। पार्ट टाइम ड्राइवर, Yes. how are you feeling? I'm confused. There are 3 routes. One is best but very long. And they said कि वहाँ से आप गाड़ी चलाते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रेक नहीं लगाना है, ब्रेक जल जाती है। इतने स्लोप एंड स्टीप कर्व्स है। मतलब स्लोप में स्पीड भी आ रही है और आप ब्रेक भी नहीं लगा सकते। तो क्या 80 की स्पीड पे जाने थे? फर्स्ट सेकंड गियर से मैनेज करना है ब्रेक को। ओके, दैट इज वन पार्ट। दूसरा एक रूट है जिस पे अभी हम चल रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ जाए। गूगल को तो पता है ही नहीं कहाँ जाना है, तो गूगल की बात छोड़ देते हैं, हमें भी नहीं पता। अब निकल पड़े, रिवर क्रॉसिंग करते करते जाएंगे। और इन केस हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है कि फर्स्ट गियर में ब्रेक के बिना कैसे जाते हैं, इट्स कॉल्ड इंजन ब्रेक, कि आप लोअर गियर करेंगे तो कार अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी। और अभी सुनते हैं हमारे मिशन के स्टार से, जानते हैं उनकी क्या फीलिंग्स है। काफ़ी हम मानसिक मन से तैयार हो ही गए हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, मन के जीते जीते और मन के हारे हारे। जो मन से हार गया वो व्हीलचेयर पर बैठ गया। और वहाँ के बारे में आप, ये रोड के बारे में कुछ बताएंगे? आपका कैसा एक्सपीरियंस था उस रोड पे, ऑफ रोड पे? ना, ऑफ रोड पर तो वो बहुत रास्ता इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके हम यही सोचते थे अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, फिर अच्छा रास्ता आएगा, फिर अच्छा रास्ता आएगा। ऐसा करते करते फिर हमने वो जो ऑफ रोडिंग था वो भी एंजॉय भी किया और फिर पास भी कर दिया और फिर तो बाद में तो अच्छा रोड आ गया था।
जैसे हम लोगों को खारदुंगला पे हेल्प की थी, तो हम पर्वतों से लिया ऋण, पर्वतों पे छोड़ के ही जा रहे थे। हम हाँ। किसी की बाइक फंसी थी, हमने बाइक खींची थी। हाँ, बीच में एक बाइकर्स की बाइक भी फंस गई थी, तो फिर उन्होंने हेल्प मांगी थी हमसे। वो 2 लोग ही थे, और अब बोले कि कोई एक हेल्प करवा दो, हमारी बाइक अंदर थोड़ी सी खुप गई है। तो फिर बाद में हमने वो बाइक, मेरी बिटिया ने बाइक खींचवा के और फिर हेल्प करवाई थी। और फिर आगे जैसे हम बढ़े, अच्छा फिर तो डामर वाला अच्छा रोड आ गया था। लेकिन अभी वो रोड का मज़ा ये है कि वो उतने एल्टीट्यूड पे रोड था कि वहाँ पे गाड़ी जवाब दे रही थी। ये हम लेके गए थे इतनी स्मूथ गाड़ी जो आवाज़ निकाल रही है ट्रैक्टर वाले। आप जैसा कि आगे देख पा रहे हैं, हम अभी कुछ ही किलोमीटर दूर है उमलिंगला पास से, और यहाँ पे है स्नोफॉल। सही मायने में अभी हमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं हिमालय। पहले गियर में भी सही से नहीं चल रही है, और उसके ऊपर से हुआ स्नोफॉल। वी जस्ट क्रॉस्ड अ बोर्ड जिसमें लिखा था 1000 meters टू रीच उमलिंगला। लास्ट 1 किलोमीटर गाइज, सीरियसली लास्ट 1 किलोमीटर। एंड मुझे मज़ा आ रहा है ये पढ़ के, नो रेस नो रैली, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वैली। पापा, आप स्पीड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट गियर के अलावा गाड़ी चल नहीं रही है, अब आप इस पर रेस कैसे करते? और बीच में हम लोगों ने एक बहुत ही स्पेशल बोर्ड देखा, जो बोर्ड बोल रहा था कि यू आर राइट नाउ एट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। तो वो हाइट से अभी हमको आगे जाना था। हेलो, हम पहुंच चुके हैं उमलिंगला पास, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड विथ राजुल याग्निक। हेलो, हाय। हाय। सो आप क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए पहुंच गए हैं अब तो, और एंजॉय कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल भी रहे हैं, और अपना मिशन लिमिट्स का आ भी गया है। शी इज़ अ पेशेंट एंड शी इज़ 80% डिसेबल। हमारी लिमिट्स को हमेशा मतलब पार करके जाना चाहिए। जैसे कि उमलिंगला बहुत बड़ा मतलब सबका सपना रहता है आने का यहाँ पर, और ऐसी कंडीशन में भी आना बहुत चैलेंजिंग है। मैं तो प्रेस करूँगा इस चीज़ को, और सबको कहूँगा कि आए ज़रूर, किसी भी हालत में आए, एक बार ज़रूर आए यहाँ पर। Of course. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So we are getting a lot of encouragement, and yes, we are there with muscular dystrophy patient, 80% disabled, on a mission beyond limits, muscular dystrophy awareness powered by Fortune. वहाँ पे लोगों ने सजेस्ट भी किया कि अगर ये हो सके तो इसको आप रिकॉर्ड करवाइए, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ। कि आप फर्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वॉरियर हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। तो ये जब आपको सुनने मिला तब आपका तो क्या एक्सपीरियंस रहा होगा? हाँ, वही तो बहुत वो लग रहा था कि सच में एक सपना जैसा लग रहा था कि इतनी डिसेबिलिटी के साथ इतनी हाइट पर जाना, और फिर वहाँ जाके फिर धीरे धीरे वो इसी तरह वापस भी आ जाना, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। इन्हीं सुनहरी यादों के साथ हम लोगों ने हमारे दोनों पड़ाव पार कर लिए, सियाचिन बेस कैंप और उमलिंगला पास। आप हम सबकी आवाज़ में सुन ही रहे होंगे पूरे वीडियो में कि कितना बेहतरीन अनुभव रहा हमारा, और ये शायद हमारी लाइफ लॉन्ग याद में से एक रहेगा। और इसी के साथ फिर बस हम यहाँ से रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दी नियोमा से। पहले ले आए, लेह में हम लोगों ने जो सिलेंडर रेंट पे लिए थे वो रिटर्न किए, और फिर वहाँ से बैकवर्ड सेम पाथ फॉलो किया। अब हमारे स्टॉप थे कारगिल, श्रीनगर, पठानकोट, बीकानेर और फिर घर। और इसी के साथ हमने यहाँ पे हमारी ट्रिप ख़त्म की, और अब हम तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप की। हाँ, करेंगे अब नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगे। चलिए, तो आप स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुँचाए, खास उनके पास पहुँचाए
जिनको ये स्टोरी जानने की ज़रूरत है। और हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी वो हमको कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ मैं एक स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर्च्यून को, जिन्होंने हमारे मिशन को बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर्च्यून, आपकी वजह से हम इतने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। हम अपना मिशन यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। मिशन बियॉन्ड लिमिट्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अवेयरनेस पावर्ड बाय फॉर्च्यून। घर का खाना होता है।